नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचर। हमेशा की तरह आपसे आज फिर एक मुद्दे पर बात करने के लिए हाजिर हुआ हूं। आज मैं एक मध्य प्रदेश के ऐसे मुद्दे को आपके बीच में डिस्कस करने जा रहा हूं जो मुद्दा नेताओं के बच्चों से जुड़ा हुआ है। अब मध्य प्रदेश में आपको मालूम है नेता भी बड़े बड़े हैं और उनके बच्चे भी अब बड़े बड़े हो गए हैं, तो ऐसे में उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ हैं। लेकिन संयोग से अभी तक मध्य प्रदेश का कोई भी जो नेता है अपने बच्चों को राजनीति में स्थापित नहीं कर पाया। बहुत कम ऐसे नेता हैं अपवाद स्वरूप जिन्होंने जीते जी अपने बच्चों को राजनीति में स्थापित कर दिया, उन्हें चुनाव लड़वा दिया, उन्हें विधानसभा का सदस्य बना दिया या उन्हें मंत्री बना दिया। ऐसे भाग्यशाली नेताओं में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है कि उन्होंने अपने जीते जी न सिर्फ अपने भाई लक्ष्मण सिंह को सांसद बनवाया, 2 बार बनवाया, अलग अलग पार्टियों से बने, कभी कांग्रेस से कभी भारतीय जनता पार्टी से। अपने बेटे जयवर्धन सिंह को उन्होंने विधानसभा में का चुनाव भी लड़वाया और सीधे पहली बार चुनाव जीतने के बाद कमलनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बना दिया। तो दिग्विजय सिंह की इस उपलब्धि को देखते हुए राज्य में जो दूसरे बड़े नेता हैं भाजपा के, कांग्रेस के, उनके मन में बड़ा कलक है, बड़ा कलपता है उनका मन कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए। और ख़ास तौर पर सत्तारूढ़ जो भाजपा है मध्य प्रदेश में लंबे समय से, आपको पता है 2003 के बाद से एक 19 महीने का अंतराल छोड़ दें कमलनाथ की सरकार का, तो भाजपा ही भाजपा है। और ये भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बच्चे भी 18-19 साल में बड़े हो गए हैं, वो राजनीति के लायक हो गए हैं। राजनीति नहीं कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में उन्हें तब तक सक्रिय नहीं माना जाता है कि जब तक कि टिकट नहीं मिल जाए। तो सबसे पहले अपन बात करें तो होनी तो चाहिए शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह की, क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र से ज़्यादा सक्रियता दिखा दी बुधनी के विधानसभा उपचुनाव को लेकर के। वे भारतीय जनता पार्टी की ओर के टिकट के अभिलाषी थे, लेकिन अभिलाषी होने से क्या होता है, आपकी किस्मत में टिकट है तो ही तो मिलेगा। टिकट मिल गया रमाकांत भार्गव को, और उस पर बेचारे सब्र का बांध उनका टूट गया और कार्तिकेय को कहना पड़ा कि उन्हें टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं। अरे शिवराज सिंह कोई खलनायक तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, इस समय केंद्र में मंत्री हैं और 17-18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस लिहाज से मुख्यमंत्री होने के बेटे होने के नाते तो उनका टिकट बनता था। लेकिन पार्टी भी कई पैमाने लगा के रखती है टिकट बांटते समय। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के एक समकक्ष हैं, नेता हैं, इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। पूर्व में केंद्र में मोदी जी के साथ उन्होंने कई विभागों में मंत्रालय संभाला, केंद्रीय मंत्री रहे। भाई नरेंद्र सिंह तोमर हमारे साथ के नेता हैं। उनके 2 बेटे हैं, एक देवेंद्र और एक प्रबल। तो देवेंद्र पिछले मेरे ख्याल से 10 साल से लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं समाज सेवा के रूप में। खेल के क्षेत्र में अनेक संगठन ऐसे हैं जिनके कि वो राष्ट्रीय पदों पर अध्यक्ष के रूप में रहे, देश विदेश की यात्राएं कर चुके हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में तो आपने सुना ही होगा, उनके कई वीडियो वायरल हुए थे 10,000 करोड़ की डील के। तो यानी वो समर्थ अनुभवी युवक हैं, और उन्हें अगर विधानसभा का टिकट दे दिया होता 2023 में, या अभी लोकसभा का 2023 में जो 24 में जो हुआ लोकसभा का चुनाव, उसमें भी टिकट अगर दे दिया होता तो वो चुनाव जीत जाते। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर का दुर्भाग्य कहें या उनके बच्चों का दुर्भाग्य कहें, उनको भी टिकट नहीं मिला। अब आते हैं मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा जो नेता घराना है, वो है सिंधियाओं का। सिंधिया इस समय केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनका बेटा महाआर्यमन भी अब चुनाव लड़ने लायक हो गया है, वयस्क हो गया है। इस समय मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का चेयरमैन है। अभी हाल में ही ग्वालियर में उसने जो माधवराव सिंधिया उनके दादा हुआ करते थे, उनके नाम से बनाए गए नए स्टेडियम में बांग्लादेश और भारत के बीच T20 का एक मैच भी करा लिया। वो सार्वजनिक रूप से सक्रिय हैं पिछले 2-3 वर्षों से। लेकिन सिंधियाओं का ये है कि वो
सीधे सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, वो विधानसभाओं का चुनाव नहीं लड़ते हैं। अब विधानसभा के चुनाव तो उन्हें लड़ना नहीं है, तो लोकसभा के लिए तो अभी उन्हें इंतजार करना पड़ेगा 2029 तक। तब तक क्या परिस्थितियां हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये तय है कि 2029 में महाआर्यमन सिंधिया लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो ग्वालियर से लड़ें चाहे वो गुना से लड़ें, जहाँ से पहले उनके दादा और माधवराव सिंधिया चुनाव लड़ते रहे, उनकी परदादी चुनाव लड़ती रहीं, राजमाता विजय राजे सिंधिया, और ज्योतिराज सिंधिया ने भी वहाँ से चुनाव लड़े और जीते भी और हारे भी। इस समय वहीं से जीत के वो केंद्रीय मंत्री हैं। अब इसी महल में एक और शख्सियत रहती है राजनीति की। पूर्व मंत्री हैं ध्यानेंद्र सिंह, और महिला मोर्चा भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमती माया सिंह। उनके बेटे भी हैं, 2 बेटे हैं। एक बेटे की राजनीति में रुचि नहीं है, लेकिन एक बेटे हैं प्रीतम सिंह, वो लगातार राजनीति में रुचि रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव से उनका नंबर नहीं आया, जबकि उनके पिता ने, जो ध्यानेंद्र सिंह ने, उन्होंने टिकट मांगना बंद कर दिया। और उनकी जो प्रीतम की माताजी हैं माया सिंह, अब वो भी 70 पार कर चुकी हैं, तो वो भी अब चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनके बेटे को भी टिकट नहीं मिला। ये बड़ा संकट का मामला है। अब ऐसे कई नेता हैं, गोपाल भार्गव हो गए और हमारे कमल पटेल हो गए। इस मामले में कैलाश विजयवर्गीय थोड़े किस्मत वाले हैं भारतीय जनता पार्टी में कि उनके बेटे आकाश को एक बार विधानसभा चुनाव लड़ने और जीतने का मौका मिला। इस बार बेचारे के उसकी भाग्य रेखा में उनके पिताजी खुद ही बाधक बन गए। पार्टी ने कह दिया कि नहीं, तुम्हें टिकट मिलेगा, तुम्हारे बेटे को टिकट नहीं मिलेगा। तो अब ऐसे में पिता और पुत्र दोनों एक साथ राजनीति में सक्रिय क्यों नहीं हो सकते, ये भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक सचमुच एक यक्ष प्रश्न है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम परिवारवाद का विरोध करते हैं, और दूसरी तरफ वो परिवारों को अपने साथ रख के उन्हें ललचाते भी हैं, उन्हें परेशान भी करते हैं, उनके बच्चों को टिकट नहीं देते हैं। अब आप देखें, एक भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश कैबिनेट में एक नेता हैं सारंग साहब, मंत्री भी हैं, विश्वास सारंग। उनके पिता कैलाश सारंग भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के बड़े पुराने नेता थे, लेकिन उनके रहते हुए सारंग साहब को, विश्वास सारंग साहब को टिकट नहीं मिला। उनके जाने के बाद उनकी किस्मत खुली। तो अब समस्या ये है कि क्या आने वाले दिनों में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, उनका बेटा जो कार्तिकेय है, जो अभी राजनीति में दुधमुहा है और उसकी भी अपेक्षाएं हैं, वो भी अपने पिता की तरह राजनीति में आके समाज की सेवा करना चाहता है, तो उसकी महत्वाकांक्षा कभी पूरी होगी कि नहीं होगी, या ये जो बाप का राजनीति में होना उनके लिए अभिशाप बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा हाईकमान है मोदी और शाह वाला, उसको चाहिए कि अब राजनीति में वो एक नई पीढ़ी को इंट्रोड्यूस कर दे। वो इन नेताओं के बच्चों की पीढ़ी, नेताओं से कहे कि अब आप घर बैठिए, मार्गदर्शक मंडल में आइए, संगठन में काम करिए और बच्चों को आगे बढ़ा दीजिए। तो इसको मैं परिवारवाद नहीं मानूंगा, क्योंकि देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, पत्रकार का बेटा पत्रकार बनता है, तो नेता का बेटा भी नेता ही बनना चाहिए, और उसको मंत्री बनना चाहिए, विधायक बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन स्थिति ये है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं कौन सा मापदंड है कि वो नेताओं के, जो मौजूदा नेता हैं, जो सत्ता में हैं, जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पे हैं, उनके बच्चों को अभी राजनीति में एंट्री करने से लगातार रोक रही है। एक तरह से अच्छी बात भी है कि भाई पूरा घर राजनीति करेगा क्या, बाप भी करेगा, बेटा भी करेगा, पत्नी भी करेगी, तो ठीक भी है। लेकिन एक तरह से गलत भी है। भाई बच्चों का इसमें क्या दोष है कि वो उनके पिता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो सक्षम हैं, अगर वो लोकप्रिय हैं, अगर वो मेहनत कर सकते हैं, अगर वो वाकपटु हैं, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। और मुझे तो मज़ा इसलिए आया, आपको भी आना चाहिए, कि कार्तिकेय ने जो एक राजनीतिक बयान दिया कि बुधनी विधानसभा उपचुनाव में अगर कांग्रेस का विधायक जीत गया, कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया,
तो यहाँ पर विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगेगी। तो कार्तिकेय बच्चा है और उसके बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तिलमिला गए और उन्होंने क्या बोला है और वो उसमें दोहराऊंगा नहीं तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, दिग्विजय सिंह को भी बोलना चाहिए क्योंकि उनका बेटा तो राजनीति में स्थापित हो गया, बाकी के क्यों नहीं हो, बाकी के लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। अब देखिए कमलनाथ हैं, वो मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में चुनाव लड़वाया, जितवाया, अभी हारा भी, वो उसकी किस्मत है। दिग्विजय सिंह का खुद का अपना बेटा राजनीति में सक्रिय है, तो क्यों ना शिवराज सिंह का, क्यों ना नरेंद्र सिंह का, क्यों ना माया सिंह का बेटा भी राजनीति में सक्रिय हो। और मैं तो इन लोगों की बड़ी वकालत करता हूँ। एक हमारे साथी थे, हमारे हम पेशा भी थे पहले, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के इकाई के अध्यक्ष रहे, राज्यसभा के 2 बार सदस्य रहे, स्वर्गीय प्रभात झा साहब। उनके भी 2 बेटे हैं, दोनों व्यवसाय में हैं, सक्रिय हैं, लेकिन एक बेटा बहुत रुचि रखता था राजनीति में, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा प्रभात झा साहब का कि उनके जीते जी उनके बेटे को भी न तो किसी चुनाव में टिकट मिला, न कहीं उनका मनोनयन हुआ और न राजनीति का कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा इनके बच्चों के लिए खुला। तो ये भारतीय जनता पार्टी में एक असंतोष, एक नई असंतुष्ट पीढ़ी का जन्म भी दे रहा है ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का कि नेताओं के बच्चों को फिलहाल टिकट नहीं मिलेगा। हालांकि टिकट मिले हैं, आप देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, भाई भतीजों भाभी जाने किन किन लोगों को टिकट दे दिए गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश इस मामले में अभी तक अपवाद बना हुआ है। तो ये अपवाद कब तक रहेगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता आजकल बातचीत कम करते हैं। कोई नेता ना तो ऑफ द रिकॉर्ड बोलना चाहता है, ना ऑन द रिकॉर्ड बोलना चाहता है, डर लगता है उनको अपने मोदी साहब से। अब जैसे एक मध्य प्रदेश के नेता का नाम तो मैं भूल ही गया, शिवराज सिंह के एक ज़माने में संकट मोचक होते थे और उनका नाम भावी मुख्यमंत्री के रूप में भी डॉक्टर मोहन यादव से पहले बहुत चला, वो थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। उनका लड़का भी सुकर्ण है, सुकर्ण मिश्रा, वो पूरा नरोत्तम जी का कामकाज देखता था। अब दुर्भाग्य से नरोत्तम मिश्रा विधानसभा का चुनाव हार गए, तो और उनके रहते उनके लड़के को भी टिकट नहीं मिला। अब उनके घर में राजनीति करने वाला मजबूती से संगठन के हिसाब से कोई है नहीं। सरकार उनकी पार्टी की है, सब कुछ है, लेकिन परिवार का कोई सदस्य किसी जिम्मेदार पद पर नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, तो कष्ट तो होता है और इस कष्ट को बयान नहीं किया जा सकता। सब तो कार्तिकेय हो नहीं सकते। नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके बेटे देवेंद्र ने आज तक पार्टी के अनुशासन की लक्ष्मण रेखा नहीं तोड़ी। कभी उसने कार्तिकेय की तरह राजनीतिक बयान इस तरह का नहीं दिया कि जो सुर्खी बने। ना माया सिंह के बच्चों ने ऐसा किया, ना नरोत्तम मिश्रा के बच्चों ने ऐसा किया। और बहुत से नेता हैं जिनके बच्चे राजनीति में आने के लिए उपवासे बैठे हैं, उपवास किए बैठे हैं, हमारे यहाँ देसी में कहते हैं उपवासे बैठे हैं, लेकिन वो इतने बेसब्र नहीं हुए कि वो बड़ी बड़ी बातें, छोटे मुंह बड़ी बात करने लगे। छोटे मुंह बड़ी बात की जा सकती है, क्योंकि देखिए मुंह तो मुंह होता है, उसमें बड़ी और छोटी बात क्या। ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो बात कर रहे हैं उसमें गुरुत्व कितना है, वो भारी कितनी है। तो अब आने वाले जो दिन हैं जिसमें सत्ता की रेवड़ियाँ बंटनी हैं, ख़ासतौर पर डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो मनोनयन करें। तमाम सारे निगम मंडल ये बने पड़े हैं खाली, इनमें नेताओं के बच्चों को एडजस्ट करें। शिवराज सिंह तो हटो बच्चों की राजनीति करते करते अपना कार्यकाल निकाल ले गए। उन्होंने मनोनयन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली, या दिलचस्पी होते हुए भी उसको टाला, क्योंकि देखिए मनोनयन जब होते हैं, सत्ता की जब रेवड़ी बढ़ती है तो असंतोष स्वाभाविक होता है, बहुत से दावेदार होते हैं और वो हो नहीं पाता पूरा। अब जैसे हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले एक थे काका साहब, केलकर साहब थे, नारायण कृष्ण केलकर साहब। उनके बेटे विवेक सेजवलकर ग्वालियर के महापौर रहे, लेकिन अपने पिता के जाने के बाद वो ग्वालियर के सांसद रहे, लेकिन सांसद ही नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ सांसद के रूप में तो गुना के सांसद सारा राजनीति करते थे, आज भी कर रहे हैं।
आज भी ग्वालियर के जो सांसद हैं भारत सिंह साहब, वो बेचारे सांसद ही नहीं कर पा रहे हैं। और सेजवलकर साहब का भी वही कष्ट है जो नरेंद्र तोमर का है, जो शिवराज सिंह का होगा, जो ध्यानेंद्र सिंह का है, या जो हमारे भार्गव साहब का हो सकता है, गोपाल भार्गव साहब का। यानी जितने पिता हैं जो अपने पुत्रों को अपनी आंखों के सामने राजनीति में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, वो सब कष्ट में हैं। वो सब माला जप रहे हैं कि कब दिल्ली में नया अध्यक्ष आवे और ये मोदी शाह की जोड़ी थोड़ी शिथिल हो तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ पापड़ बेलें, कुछ ज़मीन बनाएं। लेकिन मुझे तो ऐसा अभी नहीं लग रहा है कि मोदी और शाह की जोड़ी आसानी से पार्टी के नेतृत्व को अपने हाथों से जाने देगी। पार्टी का अगर कोई नया अध्यक्ष भी बन भी जाए दिसंबर में इन चुनावों के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के, तो मुमकिन है कि वो जो भी नया अध्यक्ष आएगा वो भी इस जोड़ी की कठपुतली के रूप में आएगा, क्योंकि इस समय ये जोड़ी बहुत उठान पर है। और इस समय चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे आरएसएस के लोग हों, वो सब मोदी जी को नाथने की स्थिति में नहीं है। तो नाथने का एक विपरीत शब्द है, लेकिन उसका इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा। तो मोदी और शाह को नाथने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बेचारों ने पिछले 10-11 साल में इस पार्टी के लिए जितना कुछ किया है उतना पूर्व के लोग शायद नहीं कर पाए। ठीक है, आडवाणी जी और वाजपेयी जी के समय में ये पार्टी खड़ी हुई थी और 2 सांसदों से बढ़ते बढ़ते और एक ज़माना ये आया कि वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार पहली बार बनी, और फिर अब तो लगातार तीसरी बार बनी है। तीसरी बार भले ही बैसाखियाँ लग गई हों, लेकिन मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने नेताओं के, मौजूदा नेताओं के बच्चों को राजनीति में सक्रिय करेगा तो उसे लाभ होगा। क्योंकि देखिए जनता है और उसमें भी पीढ़ी परिवर्तन तेज़ी से हुआ है। अब जो पुराने नेता हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। और नई पीढ़ी का नेता, जो मतदाता है, वो नई पीढ़ी का नेता भी चाहता है। तो कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई दूसरी पार्टी हो, सबको सोचना चाहिए कि अब जब भी मौका मिलेगा, जो भी आने वाले चुनाव होंगे, उनमें नेताओं के बच्चों को स्थापित किया जाए, अवसर दिया जाए, और उनके जो पिता हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, जो 70 पार कर चुके हैं, 65 पार कर चुके हैं, उनसे कहा जाए कि वो सिंहासन खाली करें अपने बच्चों के लिए। अगर वो ये त्याग करेंगे, वो सोच लेंगे कि अब हमें चुनाव नहीं लड़ना, हमारे बच्चों को लड़ना चाहिए, तो हो सकता है कि जो भी राजनीतिक दल हैं उनके हाई कमानों को, उनके नेतृत्व को और ये फैसला करने में आसानी होगी कि नई पीढ़ी के लोगों को राजनीति में प्रवेश दिया जाए या न दिया जाए। तो देखते हैं आने वाले दिनों में। अब महाराष्ट्र का और यहाँ का, झारखंड का तो मामला निपट गया। यहाँ तो टिकट विकेट बटने थे जो बट गए, जिसको भी भाई भतीजावाद थोड़ा बहुत होना था हो गया। लेकिन अब फरवरी में दिल्ली विधानसभा का चुनाव आएगा, देखते हैं वहाँ दिल्ली के कोई भाजपा के नेताओं के जो बच्चे हैं उन्हें मौका मिलता है या नहीं मिलता है। वैसे मिल चुका है, पूर्व में हमारी सुषमा स्वराज जी हुआ करती थी केंद्रीय मंत्री, उनके दिवंगत होने के बाद उनकी बिटिया को मौका मिला है, बांसुरी शायद नाम है, बांसुरी स्वराज। तो ऐसा नहीं है, अपवाद तो कई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक कोई ऐसा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने पेश नहीं किया है कि जहां वरिष्ठ नेताओं के बच्चों को राजनीति में हंसते हंसते प्रवेश दे दिया गया हो। बहुत तरसा लिया भाई, अब तो कृपा करो, बच्चे भी 40-40 साल की उम्र के हो गए हैं, कुछ तो 50 साल के हो गए हैं। अब वो क्या बुढ़ापे में राजनीति करेंगे? अपने माँ बाप के सामने अगर राजनीति में स्थापित हो जाएंगे तो उनके माँ बाप की आत्माओं को भी शांति मिलेगी, जीवित आत्माओं को, और जो नहीं रहे हैं उनकी तो बात ही करना अलग है, उनको तो मिलना ही चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन मैं फिर से आपसे गुजारिश करूँगा कि आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन करने का जो फैसला है वो बहुत धीमा है, अरे उसे बढ़ाइए। अब मेरे पास तो कोई ब्रांड एम्बेसडर है नहीं, चुनाव आयोग की तरह उनने तो माही को बना लिया। झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो वो चुनाव आयोग के एम्बेसडर बन गए। मेरे एम्बेसडर तो आप हैं, तो आप कृपा करके इस छोटे से मनोरंजक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हो सकता है कि मेरी ये जो मेहनत है
ये आगे आगे रंग लाती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।